एक बड़ी खबर जम्मू कश्मीर के अनंतनाग से है, जहां आतंकियों के खात्मे के लिए सुरक्षा बल के जवान पिछले 4 दिनों से मोर्चा संभाले हुए हैं। अनंतनाग के जंगलों में छिपे आतंकियों की तलाश की जा रही है। इन जंगलों में 2 से 3 आतंकियों के छिपे होने की खबर है। आतंकियों की तलाश के लिए ड्रोन की भी मदद ली जा रही है। जंगलों में छिपे आतंकियों को मार गिराने के लिए जवानों ने कार्रवाई शुरू कर दी है। जवानों ने ड्रोन की मदद से आतंकियों के ठिकाने को विस्फोट कर उड़ा दिया है, जिसकी तस्वीरें भी सामने आई है। वहीं इन तस्वीरों में से एक आतंकी वहां से भागता हुआ भी दिखाई दिया। ये बड़ी खबर है, जम्मू कश्मीर में एक्शन में सेना पूरी तरीके से दिखाई दे रही है। अनंतनाग में आतंकियों से मुठभेड़ जारी है। जो ताजा अपडेट है वो ये 2 से 3 आतंकी चूंकि छिपे हुए हैं, लेकिन वो बहुत ज्यादा घने जंगलों में छिपे हुए हैं। सेना के लिए फिजिकली वहां पर पहुंचना पहले से संभव नहीं है, इसीलिए पहले ड्रोन की मदद ली जा रही है। और जम्मू कश्मीर के अनंतनाग में आतंकियों के खिलाफ सेना का ऑपरेशन जारी है। सेना की ऑपरेशन का आज चौथा दिन है। अब ऐसे में आज का दिन इस ऑपरेशन के लिए बहुत ही अहम माना जा रहा है, क्योंकि सेना भी कह चुकी है कि जब छिपे हुए आतंकियों का खात्मा नहीं हो जाता तब तक ये ऑपरेशन जारी रहेगा। इस इलाके में 2 से 3 आतंकियों के छिपे होने की आशंका है। आतंकियों की तलाश के लिए जवान सर्च ऑपरेशन चला रहे हैं, तो दोनों तरफ से फायरिंग भी हो रही है। इस इलाके में 2 से 3 आतंकियों के छिपे होने की आशंका है। शुक्रवार को सेना ने यहाँ बने आतंकियों के ठिकाने को नष्ट कर दिया था। सेना ने इस इलाके को चारों तरफ से घेर लिया है। इस ऑपरेशन में ड्रोन की भी मदद ली जा रही है और दूसरे आधुनिक उपकरणों का भी इस्तेमाल किया जा रहा है। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग में दुर्गम पहाड़ियों में छिपे आतंकियों के ठिकाने पर सेना के जवानों ने ताबड़तोड़ बमबारी की। आज ड्रोन की मदद से भी आतंकियों पर फायरिंग की गई। पिछले 3 दिन से वहां सुरक्षा बल और आतंकियों के बीच मुठभेड़ चल रही है और इन दुर्गम पहाड़ियों में छिपे आतंकियों को मार गिराने के लिए सुरक्षा बल के जवानों ने उनके ठिकाने पर जबरदस्त बमबारी की। सेना के सूत्रों का दावा है कि इन पहाड़ियों में 3 से 4 आतंकी छिपे हैं, जिनमें लश्कर-ए-तैयबा का कमांडर उजैर खान भी शामिल है। इन्हीं आतंकियों के हमले में 2 दिन पहले सेना के कर्नल मनप्रीत सिंह, मेजर आशीष और जम्मू कश्मीर पुलिस के डीएसपी हुमायूं भट्ट शहीद हुए थे। इसीलिए इन आतंकियों को ढूंढ निकालने के लिए पूरे इलाके में ड्रोन और हेलीकॉप्टर से आतंकियों की तलाश शुरू की गई। यही नहीं, रॉकेट लॉन्चर और ड्रोन से भी आतंकियों के ठिकाने पर गोलियां बरसाई गई। जबरदस्त फायरिंग हो रही है और इस स्पॉट को लगातार निशाना बनाया जा रहा है। इसका मतलब है कि यहाँ पर ही मिलिटेंटों का हाइड आउट है। आतंकियों ने मंगलवार को उस वक्त हमला किया था जब इस इलाके में सुरक्षा बल के जवान सर्च ऑपरेशन चला रहे थे। तो इसी से जुड़ी हुई ये बड़ी खबर है जम्मू कश्मीर के अनंतनाग से ही, जहां आतंकियों के खात्मे के लिए सुरक्षा बल के जवान पिछले 4 दिनों से मोर्चा संभाले हुए हैं, डटे हुए हैं, क्योंकि ये ठान ली है कि शहादत का बदला भी लेना है और इन 2 से 3 आतंकी जो छिपे हुए हैं उन्हें जाने भी नहीं देना है, उनका खात्मा कर देना है। अनंतनाग के जंगलों में छिपे आतंकियों की तलाश इस वक्त की जा रही है और बाकायदा ड्रोन से कैसे मदद ली जा रही है, तस्वीरों में भी आप देख सकते हैं। इन जंगलों में 2 से 3 आतंकी छिपे हुए हैं। आतंकियों की तलाश के लिए बाकायदा ड्रोन से ही मदद ली जा रही है। जंगलों में छिपे आतंकियों को मार गिराने के लिए जवानों ने कार्रवाई शुरू कर दी है। अब जानकारी यह है कि ड्रोन की मदद से आतंकियों के ठिकाने का पता लगाया गया और उसके बाद उस ठिकाने को विस्फोट कर उड़ा दिया गया है, जिसकी तस्वीर भी सामने आई है रिफत की। मेरे सहयोगी रिफत की एक रिपोर्ट वहां से आप देखिए। देखिए, लगातार जो ऑपरेशन है आज चौथा दिन है और ऑपरेशन लगातार जारी है। चूँकि पहले दिन जब ये ऑपरेशन हुआ उसमें जो इनिशियल फायरिंग हुई उसी में आर्मी के 2 अफसर, जिसमें एक कर्नल और मेजर शामिल हैं और डीएसपी शामिल हैं, वो जो है गंभीर रूप से घायल हो गए थे और उन्हें इवैक्यूएट नहीं किया गया टाइम पे और वो जख्मों की ताब ना लाकर दम तोड़ बैठे। और लगातार ये जो फॉरेस्ट एरिया है, काफ़ी डिफ़िकल्ट एरिया, आप देख सकते हैं किस तरीके का पूरा ये एरिया है जिसमें यह ऑपरेशन चल रहा है। लगातार ये ऑपरेशन जो है यहाँ पर जारी है। अभी कितना टाइम इस ऑपरेशन में लगेगा ये कह पाना मुश्किल है, लेकिन कल रात के दौरान भी ये ऑपरेशन जारी रहा और कल दिन भर हमने देखा कि जो यहाँ पे मिलिटेंट हाइड आउट था उसको तबाह किया गया। ड्रोन की फुटेज भी जो सामने आई उससे साफ दिख रहा है कि वहाँ से कोई मिलिटेंट जो है वो भाग रहा है। उसका मतलब है कि इन फॉरेस्ट एरिया में कहीं ना कहीं मिलिटेंट, जो बताया जा रहा है, पुलिस ने कल भी ट्वीट किया और बताया 2 से 3 मिलिटेंट यहाँ पे हो सकते हैं जिनके साथ जो है ये मुठभेड़ जारी है। तो ये कहा जा सकता है कि बड़ा ऑपरेशन है और आर्मी और पुलिस खासतौर से इसको क्लोजली अब
वॉच कर रहे हैं क्लोजली। अब इस एरिया को ट्रैक किया जा रहा है। ये पूरा फॉरेस्ट एरिया जो है ये पीर पंचाल रेंज का फॉरेस्ट एरिया है और इसमें हर तरफ से आर्मी, सीआरपीएफ और पुलिस लगी हुई है। ख़ास तौर से मुगल रोड एरिया को भी अलर्ट कर दिया गया है और किश्तवाड़ का जो पूरा फॉरेस्ट एरिया है वहाँ पे आर्मी और पुलिस और सीआरपीएफ को अलर्ट कर दिया गया है ताकि मिलिटेंट कहीं से भाग न जाएं। क्योंकि कल जिस तरीके से एक के बाद दूसरा धमाका हो रहा था, कल एक के बाद दूसरा जो धमाका हो रहा था उसमें बताया जा रहा है कि मिलिटेंटों का जो बड़ा हाइड आउट था इस फॉरेस्ट एरिया में वो तबाह कर दिया गया। और ये अभी कह पाना मुश्किल है कि क्या कोई मिलिटेंट मारा गया या नहीं, लेकिन कल भी एडीजीपी ने जो बताया वो यही कि 2 से 3 मिलिटेंट हो सकते हैं। पहले ये कहा गया था कि लश्कर के 2 मिलिटेंटों को एनसर्कल किया गया, लेकिन कल जो तबाह कर दिया गया यहाँ पे मिलिटेंटों का ठिकाना, उसके बाद बताया गया 2 से 3 मिलिटेंट यहाँ पे हो सकते हैं। तो ऐसा जैसे मैं पहले दिन भी कह रहा था कि इनपुट्स मिले थे सुरक्षा बलों को कि यहाँ मिलिटेंटों का एक ग्रुप है, 3 से 4 मिलिटेंट हो सकते हैं, उसमें पाकिस्तानी मिलिटेंटों की बात की जा रही है। तो क्या वो सारे मिलिटेंट अभी ज़िंदा हैं, वहाँ ही हैं, या कुछ भाग गए हैं और कुछ इस घेराबंदी में फंसे हुए हैं? तो फिलहाल ये ऑपरेशन लगातार जारी है और ख़ास डिटेल्स यही हैं कि इस एरिया में जो है अभी भी मिलिटेंट मौजूद हैं, जिस तरीके से पुलिस ने कल भी कंफर्म किया। परसों पुलिस ने पहले ही दिन ट्वीट किया था, कहा था कि लश्कर के 2 मिलिटेंटों को एनसर्कल किया गया है, उसमें उज़ैर खान भी शामिल है जो इसी एरिया का एक मिलिटेंट है। लेकिन कल जिस तरीके से बताया गया कि 2 से 3 मिलिटेंट हो सकते हैं, उसका मतलब है कि यहाँ पे मिलिटेंटों का ग्रुप मौजूद है जिनको देखा गया है ड्रोन के ज़रिए। जो फुटेज हासिल की गई कल ड्रोन के ज़रिए हमने देखा किस तरीके से स्पॉट पे जो है फायरिंग की गई, लगातार फायरिंग की गई, धमाके किए गए, ऊपर से जो है ड्रॉप किए गए ग्रेनेड्स, और वहाँ जब वो तबाह हो रहा था मिलिटेंटों का ठिकाना तो उसी बीच एक मिलिटेंट ने नीचे छलांग लगाई, यानी वहाँ पे वो अभी भी जिंदा है इतनी फायरिंग के बावजूद भी। जी ठीक है, हम लौटेंगे आपके पास, लेकिन अनंतनाग के जिस इलाके से इस वक्त रिफत तस्वीरें दिखा रहे थे, यहीं पर आतंकवादी छिपे हुए हैं। उससे सेना ने चारों तरफ से घेर भी लिया है। ड्रोन की मदद पर आतंकियों पर नजर रखी जा रही है और साथ ही उनके ठिकानों पर हमले भी किए जा रहे हैं, क्योंकि सेना भी कह चुकी है कि जब छिपे हुए आतंकियों का खात्मा नहीं हो जाता तब तक ये ऑपरेशन जारी रहेगा। इस इलाके में 2 से 3 आतंकियों के छिपे होने की आशंका है। आतंकियों की तलाश के लिए जवान सर्च ऑपरेशन चला रहे हैं तो दोनों तरफ से फायरिंग भी हो रही है। इस इलाके में 2 से 3 आतंकियों के छिपे होने की आशंका है। शुक्रवार को सेना ने यहाँ बने आतंकियों के ठिकाने को नष्ट कर दिया था। सेना ने इस इलाके को चारों तरफ से घेर लिया है। इस ऑपरेशन में ड्रोन की भी मदद ली जा रही है और दूसरे आधुनिक उपकरणों का भी इस्तेमाल किया जा रहा है।